गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। मैं डॉक्टर एम शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के ईपीसी 1 से संबंधित सृजनशीलता या सृजनात्मकता का अर्थ, सृजनात्मकता की विशेषता और सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो वास्तव में सृजनात्मकता है क्या? आप इस बात को जान रहे हैं कि आज के तकनीकी युग में औद्योगिक विकास के कारण आधुनिक जो समय है, वर्तमान समय है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत प्रतिदिन नए या नूतन आविष्कार होते जा रहे हैं। अधिकांश नए आविष्कारों के पीछे अगर देखें तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका अथक परिश्रम छिपा हुआ है, लेकिन उनके अथक परिश्रम के बाद उनकी सृजनात्मकता का भी कम योगदान नहीं है। यानी अगर अथक परिश्रम आप कर रहे हैं और सृजनशीलता की शक्ति या व्यक्ति में नहीं है तो वो नई चीज को नहीं कर सकता है। पहले ये माना जाता था कि केवल लेखक, कवि, चित्रकार, संगीतकार यही व्यक्ति सृजनशील होते हैं, परंतु अब ये माना जाने लगा है कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनशीलता की यह व्यक्ति हो सकती है। और अगर आप देखें वास्तव में तो किसी भी व्यक्ति में कम मात्रा में या अधिक मात्रा में सृजनशीलता होती है, तथा किसी व्यक्ति में ज़्यादा या कम तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में सृजनशीलता नहीं है। अब यहाँ ये मानना आवश्यक है कि मानवीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए नवीन आविष्कार करने तथा समस्याओं का समाधान खोजने के कार्य में सृजनशीलता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत अगर आप देखें तो सृजनात्मकता के संप्रत्यय पर ही मनोवैज्ञानिकों व शिक्षा शास्त्रियों ने विशेष अध्ययन किया, और वर्तमान समय में जो तीव्र गति से वैज्ञानिक शोध या वैज्ञानिक अध्ययन हो रहे हैं, तकनीकी और औद्योगिक विकास व प्रगति, विकास व आधुनिकीकरण हो रहा है, वो मानव जीवन को इतना जटिल तथा समस्याग्रस्त बना दिया है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सृजनशीलता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हर क्षेत्र में सृजनशीलता की आवश्यकता आज मांग बन गई है। आज के समस्याग्रस्त या जटिल समाज का प्रतियोगितापूर्ण संसार में सृजनशील व्यक्तियों की अत्यंत मांग है। कोई नई चीज करना, कोई नया आविष्कार करना, ये आज आवश्यकता बन गई है, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपलब्धियों को अधिक से अधिक अर्जित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सृजनशील व्यक्तियों को खोजना, उन्हें प्रोत्साहित करना एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है। तो हम लोग आज सृजनात्मकता का अर्थ और सृजनात्मकता के जो विद्वानों ने परिभाषा दी है, उन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे एक चीज आप ये माने कि सृजनात्मकता का आशय है मौलिक विचारों का संयोग, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सृजनात्मकता मौलिक विचारों का संयोग है, और इसकी जो ये कोई चीज अगर आप खोज करते हैं अपने मन से, जो आपका नया विचार आता है, उसे ही सृजनात्मकता कहा जाता है। सृजनात्मकता एक ऐसी घटना है जिसमें व्यक्ति किसी नवीन प्रत्यय का निर्माण करता है, नए चीज का निर्माण करता है। सृजनात्मकता और नवीनता और उपयोगिता ये आपस में संबंधित हैं, यानी नई चीजें होती हैं। अब इसको जो आप देखें तो वैज्ञानिकों ने किस ढंग से इसको परिभाषित किया है। डिहान और हेविंसबर्ग ने कहा है कि सृजनशीलता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करती है, यानी नई वस्तु को खोजने के लिए उस ओर आगे बढ़ाती है। ये नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है, अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने उसे प्रस्तुत किया है। डेबहल के शब्दों में कि सृजनशीलता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना को विचारों में प्रस्तुत करता है। तो मनोवैज्ञानिकों में अगर मनोवैज्ञानिकों की बात आप करें तो उसमें क्रो ने कहा है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है।
कोल व ब्रूस ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि सृजनशीलता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। तो अगर आप परिभाषाओं को देखें तो परिभाषाओं के विश्लेषण से ये बात स्पष्ट होता है कि सृजनशीलता का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता व नवीनता से है। अर्थात सृजनशीलता का आशय मौलिक, अपना खुद का, मौलिक माने अपना खुद का, और नवीन कोई नया करना, यानी खुद से किसी नए कार्य को करना, नई खोज करना, नया निर्माण करना, नया आविष्कार करना, ये सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। किसी समस्या पर नए ढंग से सोचने तथा समाधान खोजने के प्रयास को सृजनात्मकता कहते हैं, या उसके प्रयास से सृजनात्मकता परिलक्षित होती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सृजनशीलता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। तो इस तरह से प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन करने, मनन करने तथा कार्य करने की योग्यता को ही सृजनशीलता कहा जा सकता है। अब सृजनशीलता के तत्वों की अगर हम बात करें कि सृजनशीलता के कौन कौन से तत्व हैं, तो सृजनशीलता के 4 तत्व हैं। एक है प्रवाह, दूसरा है विविधता, तीसरा है मौलिकता और चौथा है विस्तारण। अब सृजनशीलता की परिभाषाओं के अवलोकन से तथा विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि सृजनशीलता को संवेदनशीलता, जिज्ञासा, कल्पना, मौलिकता, खोजपरकता, लचीलापन, प्रवाह, विस्तृतता, नवीनता आदि रूपों में समझा जा सकता है। आदि नाम उसको दे सकते हैं आप। लेकिन सृजनशीलता के कुछ समानार्थी या विभिन्न संप्रत्यय वैज्ञानिक अनुसंधानों, कलाकृतियों, संगीत, रचना, लेखन व अन्य काव्य कला, चित्रकला, भवन निर्माण आदि सृजनशील कार्यों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ये आपको समाज में दिखाई देता है। तो सृजनशीलता के जो तत्व हैं, उन तत्वों में प्रवाह को हम पहले देखते हैं कि प्रवाह से तात्पर्य किसी दी गई समस्या पर आधिकारिक विचारों या प्रत्युत्तरों या अनुक्रियाओं को प्रस्तुत करने से है। अर्थात प्रवाह को 4 भागों में आगे भी बांट देते हैं कि वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, साहचर्य प्रवाह तथा शब्द प्रवाह। इन 4 भागों में प्रवाह को बांटा जा सकता है। वैचारिक प्रवाह में विचारों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त कर सकें बिना किसी रोक टोक के। जैसे किसी कहानी के अनेकानेक शीर्षक बताना, किसी वस्तु को अनेकानेक उपयोग बताना कि ये बस इतना उपयोगी है, ये कहानी इस तरह से है, या किसी वस्तु को सुधारने के अनेक तरीके बताना, ये सब जो है वैचारिक प्रवाह में आता है। अभिव्यक्ति प्रवाह में मानवीय अभिव्यक्तियों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अभिव्यक्ति की क्षमता आप में हो। ये सारी चीज़ें हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे दिए गए 4 शब्दों से वाक्य बनाना, दिए गए अपूर्ण वाक्य को पूरा करना, ये सब आता है अभिव्यक्ति की क्षमता में या व्यक्ति के जो है तत्व में। और अगला अगर आप देखें तो साहचर्य प्रवाह से तात्पर्य दिए गए शब्दों या वस्तुओं के परस्पर साहचर्य स्थापित करने से है। जैसे किसी दिए गए शब्द से शब्द के अधिकाधिक पर्यायवाची या विलोम शब्द लिखना, ये साहचर्य जो साहचर्य के अंतर्गत आता है, साहचर्य स्थापित करता है। अब अगर आप देखें शब्द प्रवाह, तो शब्द प्रवाह का संबंध शब्दों से होता है। जैसे दिए गए प्रत्ययों तथा उपसर्गों से शब्दों को बनाना। प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, ये आप पढ़े हैं, जानते हैं। तो उनको जोड़ करके और नए शब्द बनाना, ये शब्द प्रवाह के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी सृजनशील परीक्षण के किसी पद पर प्रवाह को प्रायः उस पद पर दिए गए प्रत्युत्तरों की संख्या से व्यक्त किया जाता है। तो परीक्षण पर व्यक्ति के कुल प्रवाह प्राप्तांक को ज्ञात करने के लिए सभी पदों के प्रवाह अंकों को योग कर लिया जाता है। तो इस तरह से प्रवाह को 4 भागों में बांट करके और विद्वानों ने अध्ययन किया है। अगला पॉइंट है विविधता। जो सृजनात्मकता के तत्व हैं, दूसरा तत्व है वो विविधता। विविधता से अभिप्राय किसी समस्या पर दिए गए प्रत्युत्तरों
या विकल्पों के विविधता होने से है। यानी कोई समस्या है तो उस पर विभिन्न तरह के विचार आते हैं, और इससे ये ज्ञात होता है कि व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प या प्रत्युत्तर एक दूसरे से कितने प्रकार से भिन्न हैं या भिन्न भिन्न प्रकार से हैं, कितनी भिन्नता है। विविधता की 3 बीमाएं हैं, जैसे आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता, और दूसरा आकृति अनुकूल विविधता, और तीसरा है स्वतः स्फूर्त विविधता। तो ये 3 हो सकती हैं। तो आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता से तात्पर्य किसी वस्तु या आकृति में सुधार या परिमार्जन करने के उपायों की विविधता से होता है। अर्थात आकृति अनुकूल विविधता से अभिप्राय किसी वस्तु या आकृति के रूप में जो परिवर्तित करने की विविधता है या परिवर्तित किया जाता है, उस विविधता से होता है उसका बोध। और अगर आप शाब्दिक स्वतः स्फूर्ति को देखें तो शाब्दिक स्वतः स्फूर्त विविधता के अंतर्गत वस्तुओं या शब्दों के प्रयोग में विविधता को देखा जाता है। सृजनशीलता के परीक्षणों के किसी भी पद को, कोई भी आइटम है, उस पर विविधता को प्रायः उस पद पर व्यक्ति के द्वारा दिए गए उत्तरों या जो रिस्पांस देता है उस पर उसकी संख्या से व्यक्त किया जाता है। तो परीक्षण पर किसी व्यक्ति के कुल विविधता प्राप्तांक को ज्ञात करने के लिए उसके द्वारा दिए गए पदों पर प्राप्त विविधता अंकों को जोड़ दिया जाता है। इसी से सृजनात्मकता का परीक्षण किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है जो उसका तत्व वो है मौलिकता। मौलिकता क्या है? मौलिकता से अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों या उत्तरों का असामान्य अथवा अन्य व्यक्तियों के उत्तरों से भिन्न होने से है। 2 व्यक्ति देते हैं, 4 व्यक्ति देते हैं उत्तर, तो 2 जो उसमें भिन्नता होती है उससे, चूंकि मौलिकता जब होगी तो आप अपना विचार व्यक्त करेंगे, हम अपना विचार व्यक्त करेंगे, ये अपना विचार व्यक्त करेंगे, तो उसी को मौलिकता कहते हैं। इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति द्वारा दिए गए विकल्प या प्रत्युत्तर सामान्य या प्रचलित विकल्पों या प्रत्युत्तरों से कितने भिन्न हैं, उनमें भिन्नता कितनी है। दूसरे शब्दों में मौलिकता मुख्य रूप से नवीनता से संबंधित होती है। नई चीज मौलिकता माने आप नया बताएंगे कुछ, हम बताएंगे कुछ, तो ये नवीनता भी कह सकते हैं इसको। व्यक्ति के अन्यों से भिन्न विकल्पों को मौलिक विकल्प कहा जाता है। वस्तुओं के नए उपयोग बताना, या जो है कहानी, कविता, लेख के शीर्षक लिखना, परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम बताना, नवीन प्रतीक खोजना, ये सब मौलिकता के अंतर्गत आते हैं। जैसे अनुसंधान होता तो मौलिक शोध होता, उसको मौलिक कहते हैं। आप लोग जो करते हैं क्लास में पढ़ाया जाता है, ये क्रियात्मक अनुसंधान है और एक मौलिक अनुसंधान होता है। तो वो मौलिकता जिसमें अपने विचार व्यक्त करें, किसी वस्तु की विशेषता कितनी है, किस ढंग से आप यूज कर सकते हैं उसको बताना। और चौथा है विस्तारण, लास्ट तत्व है विस्तारण। विस्तारण से तात्पर्य दिए गए विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या या व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण से होता है। विस्तारण को भी 2 भागों में बांटा गया है, शाब्दिक विस्तारण और आकृति विस्तारण। शाब्दिक विस्तारण क्या होता है? शाब्दिक विस्तारण में किसी दी गई संक्षिप्त घटना, क्रिया, कार्य या परिस्थिति आदि को विस्तृत करके प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। जैसे हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो भाव पल्लवन होता था। जैसे आप एक लाइन दे दिया गया कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी के डिब्बे हैं, भारत नरेंद्र ने कहा, हिंदी में पढ़ा होगा आपने। अब इसकी व्याख्या कीजिए, जिसको कहते हैं सूक्त परख वाक्य। मैंने एक लाइन दे, जैसे निबंध लिखा जाता था विज्ञान के चमत्कार, तो विज्ञान के चमत्कार पे आप निबंध लिखिए, तो एक लाइन दे दिया गया और उसको आप विस्तृत कीजिए, विस्तार कीजिए उसका। ऐसे ही शोध का लाइन होता है, एक लाइन दिया जाता है, उस पर अपना शोध लोग पूरी किताब बन जाती है, ये होता है। और जबकि आकृति विस्तारण में किसी दी गई रेखा या अपूर्ण चित्र में कुछ जोड़कर उनसे एक पूर्ण व सार्थक चित्र बनाना होता है। ऐसा पेपर में भी आता है, आप देखते हैं कि कोई अपूर्ण चीज है तो उसको जोड़ करके और उसको पूर्णता करने के लिए बच्चों को कहा जाता है कि इसको पूर्ण कीजिए, इस चित्र में क्या कमी है उसको पूरा कीजिए। तो इस तरह से 4 चीजें ये देखी गई इसके तत्व में, सृजनात्मकता में, कि प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, ये 4 चीजें आती हैं। अब इसके बाद सृजनात्मकता की प्रकृति पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच सभी को।